हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वन्य जीव मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में प्रवेश करके मानव को हानि पहुंचाते हैं। क्या यह बात सही है? और यदि यह बात सही है तो यह बात किस हद तक सही है? क्योंकि किस प्रकार से एक वन्य जीव मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर सकता है और उसका नेगेटिव इंपैक्ट हम मानवों पर देखने के लिए मिल सकता है। यदि अपूर्ण सत्य को पूर्ण सत्य के आधार पर बदला जाए तो पूर्ण सत्य यह है कि एक्चुअल में वन्य जीव मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में कभी भी नहीं आए हैं। यहां पर हर दाम हर वक्त जो मानव है अर्थात जो मानव अधिवास वाले एरिया हैं उन्होंने अपना विकास किया और विकास के दौरान इन्होंने प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाया उसके कारण इन वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हुआ। और प्राकृतिक आवास नष्ट होने की कैटेगरी में यहां पर फिर हमने उन्हीं वन्य जीवों पर आरोप लगाया कि आप हमारे मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में आए। अर्थात कहने का आशय ये कि आप किसी व्यक्ति के यहां गए मेहमान बनकर और फिर आपने उसी को उसके घर से बाहर निकाल दिया और फिर जब उसने विरोध किया तो आपने उस पर आरोप लगाया कि आप मेरे ही घर में मेरे ही रहने का विरोध कर रहे हैं। अर्थात यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक देश की जिसका नाम है रोमानिया। यूरोप महाद्वीप में यह आता है और यहां पर आप देखेंगे यूक्रेन, काला सागर और सर्बिया, हंगरी से यह घिरा हुआ है। याद रखिएगा यहां पर यह जो देश है यहां की संसद ने एक आदेश पास किया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया में यह न्यूज आई है जिसमें बताया गया है कि एक 19 वर्ष के लड़के की हत्या की गई इस भालू के द्वारा। अब एक्चुअल में यह हत्या है या फिर यह अटैक है इस बात का तो हम बाद में देखेंगे, परंतु याद रखिएगा कि यहां पर यह जो 19 ईयर ओल्ड चाइल्ड था एक्चुअल में यह हाइकर था, यानी कि यह पर्वतारोही था जिस पर हमला कर दिया इस ब्राउन बियर ने। और ब्राउन बियर ने जब हमला किया तो वहां पर पूरी की पूरी पब्लिक आक्रोशित हो गई और उसने विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट भी किए कि यहां पर भालुओं के द्वारा होने वाला हमला लगातार बढ़ रहा है और इस हमले को क्यों ना रोका जाए। क्लियर? यहां पर विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्टर्स जब यहां पर निकल कर आए तो वहां की संसद जो कि बेसिकली ग्रीष्मकालीन अवकाश में थी उसे बुलाया गया और बुलाकर यह फैसला निकाला गया संसद के द्वारा कि पिछले वर्ष जो डेटा था अर्थात पिछले वर्ष भी ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था जिसमें 220 हाथियों को मारने का ऑर्डर दिया था और यहां पर अब यह डेटा बढ़ा दिया गया है, यानी कि यहां पर दो डेटा मिल रहे हैं। बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया में यह डेटा बताया जा रहा है 481, कई जगह पर यह लिखा हुआ है 500, परंतु हां यह बात बिल्कुल सत्य है कि 2022 में 2023 में जिन भालुओं को मारा गया था उनकी संख्या थी लगभग 220 के आसपास, यानी कि 220 के आसपास। अब यह 481 या 500 के करीब पहुंच गई है, लगभग दुगने से भी ज्यादा। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर यह आ जाती है कि भाई यहां पर जो प्रधानमंत्री हैं मार्सेस सियोलाको, इन्होंने यह ऑर्डर पास किया है और इन्होंने संसद का अग्रिम सत्र बुलाकर यह ऑर्डर पास किया है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह जो फैसला दिया गया है बेसिकली यह कितना सही है और कितना गलत है। जो बात हमने वीडियो की स्टार्टिंग में की कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि भालू मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में आए और मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में रह रहे मानवों को यह हानि पहुंचाएं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्यावरणविदों का भी यह कहना है कि जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि यहां जस्ट अ सेकंड, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि इस वाली इमेज में जो आप फोटो देख रहे हैं यहां देखिए कि कुछ भालू हैं, उसके बच्चे हैं और ये एक कंटेनर में छुपे हुए हैं। एक्चुअल में ये कंटेनर क्या है? तो यह कंटेनर एक्चुअल में कचरा घर है, यानी कि यहां पर मानव अपना वेस्टेज फेंकते हैं और इस वेस्टेज को खाने के लिए आए हुए हैं ये भालू, है ना। कहने का अर्थ ये कि पर्यावरणविदों का भी यह कहना है कि भाई एक्चुअल में ये भालू मानव अधिवास वाले क्षेत्रों में नहीं आए हैं, मानव यहां मानव इन भालुओं के एरिया में गया है और इन्होंने इनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण इनका फूड भी नष्ट हुआ है। मैंने एक वीडियो बनाया था हाथियों के ऊपर अभी कि केरला में हाथी खत्म होने वाले हैं, वहां पर भी मैंने यह बात बताई थी कि एक्चुअल में जो मानव ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जितनी भी तरक्की की है, इसमें यह वन्य जीवों वाले क्षेत्रों में पहुंच गया है, जिसके कारण चारा अर्थात इनका फूड नष्ट हो गया है। तो एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो रोमानिया में भी एक माउंटेन है जिसका नाम कार्पेथियन माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये मध्य रोमानिया वाले एरिया में आता है। ये जो कार्पेथियन माउंटेन है ये बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है। अब चाहे हाइकर्स के लिए बात की जाए या फिर किसी भी एरिया किसी भी वजह से बात की जाए, जैसे कि टूरिज्म के लिए भी ये जाना जाता है। रोमानिया तो बेसिकली पूरा का पूरा टूरिज्म के लिए ही फेमस है ना। चाहे यहाँ पर हाइकिंग के लिए बात की जाए, चाहे विजिटर्स की बात की जाए, तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। बट यहाँ पर मेन बात यह है कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में यदि हम देखें तो रूस के बाद रोमानिया का सेकंड स्थान है।
भालुओं की कैटेगरी में, यानी कि लगभग 8000 भालू यहां पर मौजूद हैं। अब जब इतना ज्यादा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है तो पिछले 2 साल से एक न्यूज आ रही है कि एक्चुअल में कार्पेथियन माउंटेन जो है इसका लगातार जलवायु परिवर्तन के कारण विनाश हो रहा है। यहां पर प्रवाहित होने वाली नदियां बाधित हो रही हैं और इन नदियों में रहने वाली मछलियां भी लगातार मर रही हैं। कारण जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। और जब ये जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण इफेक्टिव हो रहे हैं तो इन भालुओं का जो मेन फूड है अर्थात ये मछलियां, इनकी भी डेथ हो रही है। यानी कि मानव ने अपनी क्रियाओं के द्वारा यह जो प्रदूषण किया, यह जो अब ओनली मैं मानव को टारगेट नहीं करता हूं, एक्चुअल में प्रकृति को भी टारगेट कर लेता हूं। नहीं तो कुछ यहां पर इन्फ्लुएंसर आएंगे और फिर यह बात बोलेंगे कि भाई सब गलती यदि मानव की है तो क्या मानव डेवलपमेंट करना रोक दे। नहीं, मेरा कहने का आशय यह नहीं है। मेरा कहने का आशय यह है कि मानव डेवलपमेंट करे परंतु डेवलपमेंट के साथ, विकास के साथ वह प्रकृति का भी ध्यान रखे। कारण यह है कि आज यदि आप प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो कल यह प्रकृति आपको नहीं बचाएगी। जैसा जो इंसान करेगा वैसा वो पाएगा। यह नेचर्स लॉ है, यह प्रकृति का नियम है कि यदि आज हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो कल प्रकृति हमें नहीं बचाएगी। प्रकृति का हमने विनाश किया था, कोविड आया था और कोविड का परिणाम आप सभी जानते हैं। यहां पर याद रखिएगा कि ये जो भालू हैं इन्होंने पिछले 2 दशकों में लगभग 26 व्यक्तियों की हत्या की है और लगभग 240 से ज्यादा इन्होंने घायल किए हैं। अब इसका बदला लेते हुए यह मानव कर क्या रहा है एक्चुअल में कि इन्हीं को मारने का आदेश दे रहा है। अर्थात ये जो 8000 की श्रृंखला है इसमें से 500 भालुओं को मारने का आदेश दिया जा रहा है और 500 यह कम डेटा नहीं होता। कारण यह है कि भाई एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो समय समय पर सरकार इनके संरक्षण के लिए कार्य कर रही है, इनके संवर्धन के लिए कार्य कर रही है और उन्हीं को यदि मारा जाएगा तो यह पर्यावरण के लिए बेहद ही घातक साबित हो सकता है। यहां पर एक पर्यावरणविद हैं कैलिन आर्डेलियन और इन्होंने भी कहा है, बेसिकली ये WWF से भी संबंधित है, इनका भी कहना यह है कि भाई आप इस इमेज को देख लीजिए और समय समय पर जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनमें जितनी भी फुटेज आ रही हैं उसमें आप देखिए कि एक्चुअल में यह जो हंटिंग हो रही है, एक्चुअल में यह जो हमला हो रहा है यह अपने आप को बचाने के लिए किया जा रहा है या फिर आक्रामक वे में, यानी कि ये क्या नरभक्षी हो गए हैं। भाई नरभक्षी होने का सवाल पैदा नहीं होता जब इनके पास फूड ही नहीं है और इनको यह बात पता है कि भाई ये हमारा पूरा का पूरा फूड नष्ट हो रहा है। तो जिस प्रकार मानव, ध्यान से सुने, कि जिस प्रकार मानव अपने पूरे फूड को बचाने के लिए एक्चुअल में क्या करता है, सरवाइव करता है, वही सर्वाइवल इन लोग भी कर रहे हैं। और यदि इन लोग यह कर रहे हैं तो यहां पर यह जो भालू हैं यदि यह कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। याद रखिएगा कि WWF जो कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि इसी बेसिस पर कार्य करती है कि वे विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की रक्षा करेगी, वनस्पति के लिए तो अलग है ना, यानी कि विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो संस्था है जिसने ब्लैक एंड व्हाइट पांडा के संरक्षण के लिए भी कार्य किया था, यह भी यहां पर बीच में आया है और उसने इस रोमानिया के फैसले को बहुत ही गलत करार दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि मानव जान कीमती नहीं है, इसका बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि यह जो 19 ईयर ओल्ड हाइकर की डेथ हुई है यह बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह इंपॉर्टेंट है, बट इसके पीछे ये 500 बियर्स की हत्या करना, इनको किल करना, यह तो आई थिंक गलत लगता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि एनवायरनमेंट की दृष्टि से और ज्योग्राफी की दृष्टि से ये दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से इसलिए क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि बताइए ये भालू की हत्या किस बेसिस पर की जा रही है, यानी कि यहां पर एनवायरनमेंट का टच कुछ इस प्रकार से डाला जाएगा कि यदि एक भालू की मृत्यु होती है रोमानिया वाले क्षेत्र में तो इसका पर्यावरण पर क्या इंपैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके कंपाइल सिलेबस का पार्ट होगा, अर्थात जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे और एनवायरनमेंट का इसमें टच लाएंगे तो ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। याद रखें यह करंट टॉपिक है आपका। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि आपका इस पॉइंट पर क्या ख्याल है कि क्या रोमानिया का यह फैसला सही है और क्या कैडिन द्वारा यह जो बात कही जा रही है यह सही है और रोमानिया के PM द्वारा यह जो अग्रिम सत्र बुलाकर यह बात की गई है क्या यह सही है। आप अपना फैसला यानी कि अपना निर्णय या फिर अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देकर जाइएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो, जानकारी पसंद आई हो तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरा नाम है विशु कुमार, मिलते हैं किसी ऐसी ही नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।